Okay, hello all of you. As we have seen in previous videos about BCA sleep number 7 and 8. Okay, so now in this video, we are going to uh, learn about the sleep number 9. Okay, so what is the question of sleep number 9 is, just wait, I forgot to paste it here. Okay, so from sleep number 9. Okay, so this is the question. Okay, so consider the following entities. Okay, and consider these tables: project, department. Okay, write a function which accept department name and display total number of projects whose status is progressive. Okay, so what they are saying is that you have to you have to make the database of two tables, that is project and department. Okay, and the relationship between those is there is many projects and one department. That's why it is many to one relationship. Getting it? So relationship is many to one, means many projects, one department. Means what? One department is working on different projects. Okay, so in that perspective we have to build up our database. Okay, so again the question is here, as like in previous slips we have seen, uh, is there any need to make any third table or not? Okay, that we have to see. Okay, so first of all we have to see here any transitive partial dependencies there or not. Okay, so the table given is looks fine. Okay, but we have to join these two tables. Okay, so it depends upon question that how we have to make our database, or how we have to match this database or relate these database tables together. So first question is what? Write a function which accept the department name. Okay, right, and display total number of projects whose status is progressive. ओके, सो हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जो डिपार्टमेंट का नाम, ये यहाँ पे देखो ऊपर, ये एक्सेप्ट करेगा फंक्शन। ठीक है, एज ए यूजर हम उसको फंक्शन में भेज देंगे डिपार्टमेंट में। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स उस डिपार्टमेंट में कौन से चल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई रिलेशन ही नहीं दो टेबल में, ये डिफरेंट टेबल, ये डिफरेंट टेबल। तो डिपार्टमेंट नेम से आप कैसे बता सकते हो कि इसमें कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? तो ये दोनों टेबल को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये जो डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल में, इसको आप यहाँ पे ऐड कर देते हो प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो आपका डेटाबेस देखो, यहाँ पे नीचे टेबल दिख रहा है आपको, ऐसे दिखेगा। ठीक है, देखो हियर यू कैन सी इन दिस टेबल। ओके, यहाँ पे मैंने सारे प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन डाल दी है इस टेबल में। ठीक है, ओके, उसके बाद उसका नेम, स्टार्ट डेट, बजट, स्टेटस सभी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सिर्फ कि अब ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, तो मैंने डिपार्टमेंट नंबर ऐड कर दिया लास्ट में। देखो कितना सिंपल चीज है कि डिपार्टमेंट टेबल का जो प्राइमरी की है DNO, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में वो कॉलम मैंने ऐड कर दिया। तो ऑब्वियसली दूसरे टेबल का प्राइमरी की आप यहाँ पे ऐड करते हो, तो इस टेबल में वो फॉरेन की आपको बनाना पड़ता है। तो आप अपने वो बनाए फॉरेन की, ऊपर मैंने टेबल क्रिएट किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये बना उसका फॉरेन की, और फॉरेन की में डेटा रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो फॉरेन की में डेटा रिपीट क्यों होता है? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव वही है ना, आप उसका लास्ट कॉलम में आप वो क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 111 में 101 प्रोजेक्ट आया है, अगेन 111 में 102 प्रोजेक्ट आया है, अगेन 111 डिपार्टमेंट में 103 प्रोजेक्ट आया है। तो इससे क्या समझ में आता है कि डिपार्टमेंट 111 3 प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ठीक है, अभी आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा डेटाबेस का कि 111 जो डिपार्टमेंट नंबर है, जो डिपार्टमेंट है, वो 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। कौन सा? PHP, Zen एंड RPC। ठीक है, उसका नंबर है 101, 102, 103।
ठीक है। तो ऑब्वियसली इस टेबल में ये पार्ट रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो ये पूरे जितने प्रोजेक्ट है इसका पूरा इंफॉर्मेशन इस टेबल में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे चीजें रिपीट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा प्रोजेक्ट एक डिपार्टमेंट वहां पे रन कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखो डिपार्टमेंट नंबर 222 कौन सा है, वहां पे आप टेबल में देख सकते हो कौन सा डिपार्टमेंट है, आईटी होगा वो टेबल। अभी यहाँ पे एक बार में एक ही टेबल शो कर सकते हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट है 222 और वो कौन से प्रोजेक्ट रन कर रहा है, प्रोजेक्ट नंबर 104, 5 एंड 6। और यहाँ पे उसका पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। और आगे देखो कि डिपार्टमेंट नंबर 333 कौन से प्रोजेक्ट कर रहा है, ये प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियसली आपने डिपार्टमेंट टेबल को प्रोजेक्ट टेबल से जोड़ दिया है, किसके थ्रू, ये जो डी नंबर, ये जो एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट टेबल का, वो आप यहाँ पे लेके आए एज अ फॉरेन की आपने बनाया, ठीक है। तो सर फॉरेन की कैसे बनाया आपने, प्राइमरी की कैसे लगाई, या आप यहाँ पे मैंने सब क्रिएट टेबल का यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे फॉरेन की लगाया गया है, कि एक कॉलम दूसरे इसमें कैसे दिया गया। और ये डिपार्टमेंट नंबर अगर आप यहाँ पे फॉरेन की बना रहे हो तो इसको दूसरे टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसको प्राइमरी की बनाया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैंने क्रिएट किया था टेबल डिपार्टमेंट, तो मैंने उसको प्राइमरी की बनाया था, और इसी को मैंने फॉरेन की बनाया इस टेबल में, प्रोजेक्ट टेबल में, जो आपको नीचे अभी दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से उसको फॉरेन की बनाया है, ठीक है, राइट। तो मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया एज अ फॉरेन की, और मैंने फिर डेटा उसमें ऐड कर लिया, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ये टेबल बना के रख दिए थे, ठीक है, टू सेव अवर टाइम। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या पूछा गया है हमें, कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए फंक्शन विच एक्सेप्ट डिपार्टमेंट नेम, ओके, एंड डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हुज स्टेटस इज प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें डिपार्टमेंट नाम एज ए इनपुट देना है फंक्शन में। तो डिपार्टमेंट नाम से देखो अभी ध्यान से, ये जो डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है, ये देखो, हाँ यहाँ पे देखो कि ये जो डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट टेबल में है एट्रीब्यूट, इससे हमें डिपार्टमेंट नंबर पता चल जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये डिपार्टमेंट नेम से हमें क्या पता चल जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर, जो कि प्रोजेक्ट टेबल में है। और आपको प्रोजेक्ट टेबल का डेटा चाहिए ना, तो यहाँ से आपने अगर मान लो डिपार्टमेंट नेम आपने दे दिया फंक्शन में, मान लो कॉम, ठीक है, कंप्यूटर, राइट, कंप्यूटर आपने दिया, तो आपने वो टेबल से आप ले सकते हो ना, डिपार्टमेंट टेबल से, कि कंप्यूटर का डी नंबर क्या है, डिपार्टमेंट नंबर क्या है, ठीक है। तो आपको मान लो वो मिल गया वहां पे 111, राइट। तो 111 आपको वो मिल गया, राइट। सो डिपार्टमेंट नंबर 111 मिल गया। तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू मिल रही है ना 111, तो यहाँ पे इस 111 वैल्यू से आप यहाँ पे चीजें कैच कर सकते हो, ठीक है। तो आगे क्या बोला है उसने कि एक्सेप्ट डिपार्टमेंट नेम एंड डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हुज स्टेटस इज प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि मैंने 111 के लिए मुझे क्या देखना है कि 111 में कितने प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेसिव चल रहे हैं, जो भी 111 डिपार्टमेंट है उसमें कितने प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेसिव चल रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन आई यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव, तो दो दो प्रोजेक्ट जो है वो 111 में, 111 डिपार्टमेंट में वो चल रहे हैं। तो दो आंसर आपका आना चाहिए, वेरी सिंपल, एकदम सिंपल फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये फंक्शन अभी हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। तो इसको मैं नाम देता हूँ फंक्शन को एफ प्रोजेक्ट, ठीक है, एफ प्रोजेक्ट मैंने नाम दिया। और इसमें एट्रीब्यूट्स जाएंगे आपके डिपार्टमेंट नेम, इस तरीके से मैंने लिया है। तो यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हो डी एन, डिपार्टमेंट नेम शॉर्ट में डी एन इन, हाँ यहाँ पे अभी वेरकर आप लिखो मत, एरर आता है। तो आप यहाँ पे क्या करो, टेबल कौन सा डिपार्टमेंट नेम का टेबल कौन सा है, डिपार्टमेंट नेम का टेबल, डिपार्टमेंट नेम किस में है, डिपार्टमेंट टेबल में, राइट। ये जो डिपार्टमेंट टेबल में उसमें डिपार्टमेंट नेम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डिपार्टमेंट टेबल नेम डॉट क्या है एट्रीब्यूट डी
नेम, ठीक है, परसेंट टाइप। तो आपको डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, आपको डेटा टाइप वही चाहिए जो डी नेम है डिपार्टमेंट टेबल में, उसका ही डेटा टाइप आपको चाहिए, ये वाला। तो अभी सामने दिख रहा है इसीलिए, तो बहुत बार सामने नहीं होता डेटा टाइप, तो प्रॉब्लम आता है। तो आपको वो डेटा टाइप ऐसे कैच कर सकते हो, डिपार्टमेंट टेबल नेम डॉट वो एट्रीब्यूट नेम परसेंट टाइप। तो इसका जो डेटा टाइप होगा varchar 220, वो डीएन को असाइन हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये मैंने फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद मुझे फंक्शन है तो रिटर्न लिखना पड़ता है, रिटर्न का डेटा टाइप। तो मुझे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स भेजने हैं ना, तो वो नंबर में जाएगा, तो रिटर्न नंबर। ओके, एज, ठीक है, ये सबसे मेन लाइन हो गया हमारा। ठीक है, एज। अभी जो टोटल हमें भेजना है कि कितने प्रोग्रेसिव चल रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, तो फिर आपको यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा टोटल प्रोग्रेसिव के लिए। तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप उसको दे दिया नंबर। ठीक है, तो फिर ये फंक्शन हमारा अभी बिगिन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आपको अभी मेन क्यूरी लिखनी है उस जो आपको डेटा चाहिए उसको कैच करेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए ना आपको, तो सिलेक्ट क्या आएगा, काउंट आएगा। काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। सिलेक्ट काउंट स्टार इनटू इनटू टोटल प्रोग्रेसिव, जो अपने ऊपर लिया है ना एक वेरिएबल यहाँ पे, उसमें वो काउंट चला जाएगा जो हमको चाहिए। ठीक है, और इनटू टोटल प्रोग्रेसिव फ्रॉम टेबल नेम क्या है, कौन से टेबल में देखना है, वो प्रोजेक्ट टेबल में जो आपको अभी नीचे दिख रहा है, तो टेबल का नाम। ठीक है, प्रोजेक्ट वेयर। तो ये वेयर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी में छुपा होता है कि क्या डेटा आपको चाहिए। वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन, ठीक है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अभी क्या है, ये क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल में जो आप नाम भेज रहे हो ना यहाँ पे डीएन करके, ठीक है, वो नाम डिपार्टमेंट टेबल में है। ठीक है, तो उस नाम के अगेंस्ट जो डिपार्टमेंट नंबर होगा उसका, वो चाहिए ना आपको, तभी आप इस प्रोजेक्ट टेबल में उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे। ठीक है, तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टेबल नेम दैट इज अ डिपार्टमेंट वेयर डी नेम इक्वल टू डी एन। ठीक है, डी नेम डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू डी एन, जो हम फंक्शन में एज ए इनपुट भेजने वाले। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हमने कॉम्प भेजा, ठीक है, कंप्यूटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये क्यूरी कैसे रन करेगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अगेंस्ट जो भी डिपार्टमेंट नंबर होगा, मान लो 111 है, तो वो इस डिपार्टमेंट नंबर में आ जाएगा। देखो, इसमें वो 111 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू यहाँ पे 111 हो जाएगा। तो ये क्यूरी कैसे रन करेगा, सिलेक्ट काउंट स्टार इनटू टोटल प्रोग्रेसिव, ये जो वेरिएबल है, फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 11, ये इसका मतलब हुआ। तो 1111 जो डिपार्टमेंट नंबर है उसके प्रोजेक्ट के डिटेल्स को काउंट करो, तो ये ऑब्वियसली 3 रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा, क्योंकि 111 के आगे से यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए, सिर्फ प्रोग्रेसिव चाहिए ना, तो आप यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते हो, ऐड करके, एंड एंड करके बोलो यहाँ पे स्टेटस इक्वल टू प्रोग्रेसिव, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे एक बार हम लोग ये क्यूरी को रन करके देखते हैं। ठीक है, ये क्यूरी रन होगी, मतलब कि क्यूरी को रन करने के लिए एक बार यहाँ पे हम फंक्शन नहीं रन कर रहे हैं ना, तो ये डीएन उसको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ क्यूरी अगर आप रन कर दो, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर डाल देते, डिपार्टमेंट नेम डाल देते, दैट इज कॉम। ओके, बाद में चेंज कर लेंगे हम, अगर क्यूरी सही से काम कर रही है तो हम वहां पे फिर से डीएन लिख देंगे फंक्शन के लिए। इसको एक बार रन करके देखते हैं।
ओके, मिसिंग कीवर्ड, कुछ यहाँ पे एरर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने लिखा था कि सिलेक्ट काउंट स्टार इनटू टोटल प्रोग्रेसिव, तो सिर्फ क्यूरी आप रन करते हो तो उसको क्या पता ये टोटल प्रोग्रेसिव क्या है, ये तो इस फंक्शन का वेरिएबल है, इसलिए ये मैंने इनटू का क्लॉज हटा दिया और सिर्फ काउंट स्टार रखा, और ये क्यूरी रन किया तो दो रिकॉर्ड बराबर, मुझे दो रिकॉर्ड यहाँ पे आए, तो दो प्रोग्रेसिव आपको पहले टेबल जो था आपके सामने उसमें दिख रहे थे प्रोग्रेसिव, राइट। तो ये क्यूरी हमारा बराबर से काम कर रहा है, तो हम अब इसमें जो चेंजेस हमने किए थे वो विड्रॉ कर लेंगे। सो टोटल प्रोग्रेसिव ये किया था, और यहाँ पे कॉम की जगह पे हमने लिखा था dn, ओके, जो हम फंक्शन में एज ए पैरामीटर भेजेंगे, ठीक है। और रिटर्न क्या करो, अभी रिटर्न वो उसको रिटर्न कर दो टोटल प्रोग्रेसिव, इसमें ही हमारा आंसर छुपा हुआ है, और इसको एंड करो, ठीक है। तो ये फंक्शन को अभी हम यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। ओके, सो फंक्शन इज क्रिएटेड, आप नीचे देख सकते हो फंक्शन क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमें रन करना है, तो सिलेक्ट, फंक्शन का नाम क्या है भाई, एफ प्रोजेक्ट नाम है, ठीक है। तो एफ प्रोजेक्ट में आपने यहाँ पे दे दिया क्या, कॉम्प देते, चलो नाम, ठीक है, नाम आपने दे दिया कॉम्प फ्रॉम डीएल, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, मिला आपको आंसर, राइट, दो प्रोग्रेसिव है, ठीक है, राइट, मतलब जो आपने कॉम्प डिपार्टमेंट भेजा है उसमें दो प्रोजेक्ट ऐसे है वो प्रोग्रेसिव है, ठीक है। वो टेबल एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट का, ठीक है, देखो कितने टेबल कितने प्रोजेक्ट्स, 111 देखो वो ये कंप्यूटर का है डिपार्टमेंट नंबर जो आपने भेजा है कॉम, कितने प्रोग्रेसिव है इसमें, दो है, ओके, ये एक और ये दूसरा, ठीक है। तो ये दो प्रोग्रेसिव, इसीलिए दो आंसर आपको मिला है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे आईटी डाल के देखता हूँ, उसमें शायद एक ही प्रोग्रेसिव, देखो आईटी 222 का है, उसमें एक ही प्रोग्रेसिव है, तो आंसर एक ही आना चाहिए, देखो यहाँ पे वन रिटर्न हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया है, ठीक है, सक्सेसफुल रन भी हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया तो कितना सिंपल होता है, देखो PL/SQL, ओके। सो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट अभी देखेंगे, राइट ए कर्सर विच विल डिस्प्ले स्टेटस वाइज प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कर्सर लिखना है, ठीक है, जो क्या डिस्प्ले करेगा, स्टेटस वाइज प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ओके। तो क्या चाहिए उसको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले हम टेबल शो करेंगे, डिपार्टमेंट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ओके, ओके, यहाँ पे देखो ये डिपार्टमेंट का टेबल है, ठीक है, ये जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है उसका डिपार्टमेंट नंबर है 111, आईटी डिपार्टमेंट है उसका डिपार्टमेंट नंबर है 222, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसका डिपार्टमेंट नंबर है 333, ठीक है। और ये जो 111 222 333, ये हमने प्रोजेक्ट के टेबल में वो बता रहा है कि ये कौन कौन सा प्रोजेक्ट किसका है, ठीक है, वो तो ये इसमें देखो कि 111 तीन बार आया, मतलब 111 जो डिपार्टमेंट है उसमें तीन प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं, ठीक है, वेरी सिंपल फैक्ट। तो इसमें क्या बताना है, देखो कि स्टेटस वाइज प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, तो हर एक डिपार्टमेंट, जो मैंने अभी आपको तीन डिपार्टमेंट का टेबल दिखाया था, वो हर एक डिपार्टमेंट का स्टेटस वाइज चाहिए होगा, स्टेटस वाइज मतलब प्रोग्रेसिव ये है भाई, कंप्लीटेड ये वाले हैं, फिर उसके बाद इनकम्प्लीट वाले ये है, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट के आपको स्टेटस वाइज जो प्रोजेक्ट के डिटेल्स है, मतलब पूरा ये रो, पूरे ये जितने रोज आते हैं वो आपको दिखाने हैं, ठीक है। मतलब आपको अगर स्टेटस मैंने बोला कि प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव स्टेटस के लिए मुझे शो करो कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट में या सब डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेसिव है, तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में मुझे ये दो दिखने चाहिए, फिर आईटी डिपार्टमेंट में मुझे ये एक दिखना चाहिए पूरा रिकॉर्ड, फिर ये इसमें मुझे ये लास्ट वाला रिकॉर्ड दिखना चाहिए डिपार्टमेंट नंबर 333 में, ठीक है। तो ये ऐसा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हम अभी कर्सर उसके लिए क्रिएट करेंगे, सो डिक्लेयर, डिक्लेयर में कर्सर सी इज, यहाँ पे क्यूरी लिखनी पड़ेगी हमें, ठीक है,
सिलेक्ट, आखिर में हमें यही ये डिटेल्स ही देने हैं ना प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो क्यूरी में वही आएगा, सिलेक्ट पी नंबर, पी नेम, प्रोजेक्ट नेम, स्टार्ट डेट, बजट, डिपार्टमेंट नंबर, फ्रॉम प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट की चीजें है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोजेक्ट टेबल की है। तो सो फ्रॉम यहाँ पे प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है। फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर वेयर स्टेटस वाइज चाहिए ना, सो स्टेटस इक्वल टू, ठीक है। ये हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड चीज दे देते हैं, तो एस टी डेटा टाइप दे देंगे हम varchar, स्टेटस का ही डेटा टाइप देना पड़ेगा ना यहाँ पे। सो टेबल का नाम डॉट एट्रीब्यूट का नाम स्टेटस परसेंट टाइप, ठीक है। तो स्टेटस वेयर स्टेटस इक्वल टू एस टी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसे देना है इसको, कोलन इक्वल टू कोलन एस टी, तो यूजर जो एंटर करेगा वो स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एस टी, तो ग्रुप बाय डी नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर मुझे वो सीरियली चाहिए, तो इसलिए मैंने ग्रुप बाय किया है। डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग मुझे रिकॉर्ड सीरियली चाहिए, ठीक है। तो ये क्यूरी हमने यहाँ पे लिख दी है। तो ये कर्सर मतलब क्या होगा कि ये जो जो चीजें हमने यहाँ पे मांगी है उस टेबल से, ठीक है, वेयर क्लॉज लगा के, वो कर्सर में स्टोर हो जाएगा। मतलब मान लो इस टेबल में से ऐसे 5 रो है जो इस क्यूरी से रिटर्न हो रहे हैं। मान लो कितने रोज है, 5 रोज इस क्यूरी से रिटर्न हो रहे हैं, तो वो पांचों के पांचों रोज इस कर्सर में स्टोर हो जाएंगे। तो हम फिर उस रोज में से भी जो रोज हमें चाहिए नहीं चाहिए हम चॉइस कर सकते हैं। अरे ये चीज समझ में बिल्कुल सिंपल है। यही यूज होता है कर्सर का। तो कर्सर ये ऐसी एक चीज है जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रोज को स्टोर कर सकता है, ठीक है, राइट। तो अभी हम जब उसको फेच करके लूप में उसको डिस्प्ले करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे PLSQL के वेरिएबल्स भी लगेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नंबर के लिए मैंने PNO नंबर लिया, तो पी नेम के लिए मैं PN यूज करता हूँ, चलो PN। और डेटा टाइप में प्रोजेक्ट डॉट पी नेम परसेंट टाइप, ठीक है। अगर वो पी नेम का अगर मुझे चाहिए डेटा टाइप, तो मैं इस तरीके से उसको अलॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट डेट, तो यहाँ पे मैं उसके लिए यूज करूंगा वर्ड दैट इज STD, ओके, STD। डेटा टाइप इसका डेट ही होगा, ठीक है। स्टार्ट डेट हो गया। उसके बाद और क्या क्या होता है उसमें, बजट, तो मैंने BUD लिखा, ठीक है। तो बजट नंबर में होता है, तो मैंने यहाँ पे नंबर डेटा टाइप दे दिया, ठीक है, राइट, नंबर दिया। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इतनी चीजें मुझे देनी थी वो मैंने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और डिपार्टमेंट नंबर भी है, तो वो भी मैं यहाँ पे उसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट नंबर भी आ रहा है ना कर्सर में, तो कर्सर का जो भी रोज है उसका डेटा आप इन वेरिएबल्स में डाल सकते हो, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आप करो ओ बिगिन, फिर उसके बाद आपको करना है ओपन सी को आपने ओपन किया, तो आगे अपना कर्सर का जो कोड है वो लगाओ, C% इज ओपन, देन, ठीक है, देन फिर लगाना होता है लूप, ठीक है। फिर लूप में हमें कर्सर का रिकॉर्ड फेच करना होता है, कर्सर में जो जो रिकॉर्ड हमने स्टोर किया है, फेच C
इनटू, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए वो लिख दो, पी एन ओ, सीक्वेंस एक ही चाहिए जो आप कर्सर में सिलेक्ट कर रहे हो, और ये वेरिएबल्स उसकी सीक्वेंस एक ही चाहिए, तो पी पी एन, उसके बाद एस टी डी आता है, उसके बाद बजट का बी यू डी आएगा, उसके बाद डी एन ओ आएगा, ठीक है, राइट। ये आपने चीजें यहाँ पे फेच की है, ठीक है। तो उसके बाद करना होता है एग्जिट व्हेन, लूप आपको कब छोड़ना है, एग्जिट व्हेन सी परसेंट नॉट फाउंड, अगर ये डेटा मिलना आपको बंद हो गया, मतलब जितने रोज थे कर्सर में वो खत्म हो गए, तो आपको एग्जिट करना है, ये इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। आगे और एक इफ आपको लगाना है, इफ सी परसेंट फाउंड, लेकिन भाई अगर मिलते जा रहा है मुझे तो मुझे क्या करना है, ठीक है, देन, ठीक है, तो देन मतलब तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है कि सिलेक्ट डी नेम, यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए आपको समझ में आ जाएगा, डी, यहाँ पे मैंने लिखा, इसका डेटा टाइप है वेर, डिपार्टमेंट से मुझे चाहिए ना, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट डॉट डी नेम परसेंट टाइप, ओके, ओके, सो सिलेक्ट डी नेम into D, okay, from department where D number इक्वल टू डी एन ओ, जो कर्सर ने कैच किया है वो, ठीक है। तो ये लूप चलेगा, मतलब देखो, ये मान लो कर्सर में ये 5 डेटा, ये 5 डेटा तो नहीं है, लेकिन जो हमने कंडीशन दी, क्यूरी दी है कर्सर को, उसके हिसाब से मान लो ये भाई ये 5 रिकॉर्ड कर्सर में स्टोर है, ठीक है। तो ये लूप लग रहा है ना, तो ये जो लूप है, ठीक है, यहाँ पे जो लूप लिखा है मैंने, तो ये पहले रो के लिए पहली बार चलेगा, दूसरी बार जब वो लूप चलेगा वो दूसरे नंबर के रो के लिए चलेगा, तीसरी बार चलेगा तीसरे नंबर के लिए, तो हर एक रो के लिए एक एक बार ये लूप चलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहली बार ये पहले रो के लिए होगा, दूसरी बार दूसरे रो के लिए होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सिलेक्ट डी नेम, मतलब हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पहला वाला रो है इसमें डिपार्टमेंट नंबर है 111, उसका नाम हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल से। तो 111 का नाम क्या है, कंप्यूटर है, तो वो हमें यहाँ पे चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्यूरी, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाउ, ओके। तो अगर ये हमें डिपार्टमेंट नेम मिल गया तो हम क्या टाइप कर सकते हैं, डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन, डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन, ओके। तो इसमें हम अभी यहाँ पे लिख सकते हैं इस पूरा रिकॉर्ड की डिपार्टमेंट नंबर कोलन डी डी एन ओ, ओके। इसी में हम अभी ऐड करेंगे डिपार्टमेंट नेम इज डी नेम, ठीक है, ओके। डी नेम नहीं, यहाँ पे हमने क्या कीवर्ड यूज किया, यहाँ पे हमने नेम के लिए यहाँ पे डी, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ डी, ठीक है, ये डी यूज किया तो यहाँ पे सिर्फ डी आएगा, ठीक है, राइट। सो आगे हम लिखेंगे डीबीएमएस, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, शिफ्ट एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ना के जो जो चीजें हमने कर्सर से कैच किए ना इनटू, जो इस वेरिएबल्स में, तो उसको आप एक एक करके आप डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। सो प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट
नंबर कोलन इक्वल टू, उसके लिए हमने यूज किया है PNO, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद है P नेम, ठीक है, P नेम, ठीक है। P नेम के लिए मतलब प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए PN, PN ही है ना, हाँ PN है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, क्या है आपके पास, प्रोजेक्ट नेम के बाद है स्टार्ट डेट, तो STD हमने यूज किया है ना वेरिएबल, तो STD आप लिखना है, लेकिन यहाँ पे एज अ मैसेज आप लिख सकते हो स्टार्ट डेट कोलन, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो STD, ठीक है, तो वो डेट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि बजट, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है बजट, ठीक है, कोलन BUD हमने यूज किया था ना, तो BUD यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले होंगी, ठीक है। तो फिर बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एंड इफ, जो कर्सर को हम नॉर्मली एंड करते हैं जनरली, वो सारे इफ और लूप में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोज सी, कर्सर ओपन किया था, क्लोज एंड में करना जरूरी होता है एंड के पहले, तो आपने एंड किया, ठीक है। तो मैं अभी इसको रन करके देखता हूँ। ओके, सो ये मुझे स्टेटस मांग रहा है कि कौन से स्टेटस के लिए, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोग्रेसिव के लिए भाई मुझे वो डेटा चाहिए, सो सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एरर आया है, तो आई विल सॉल्व इट नाउ। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था, ये जो यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय लिखा था, उससे थोड़ा दिक्कत हो रहा था रन होने में। तो वैसे भी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें डेटा से मतलब है, ठीक है। तो उस वो मैंने हटा दिया है, और अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। सो रन, ओके, सो प्रोग्रेसिव, कंप्लीटेड या इनकम्प्लीट, ये तीन चीजें उसमें है प्रोजेक्ट के बारे में। मतलब वो क्या है, उसका प्रोजेक्ट का स्टेटस है। तो यहाँ से आप स्टेटस दे रहे हो ST वेरिएबल में, ठीक है, क्या दे रहे हो, स्टेटस दे रहे हो, और वो स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट टेबल का डेटा मिलेगा कि कौन से टेबल्स भाई प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे आप अगर प्रोग्रेसिव लिखते हो तो प्रोग्रेसिव एंटर करते हो तो आई थिंक ये शायद आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये इनपुट विंडो आपको दिखानी है। लास्ट स्लिप में मैंने लास्ट वीडियो जब देखा था तब देखा था कि ये जो विंडो मेरे सामने आ रहा है जो मैं सबमिट कर रहा हूँ, ये वहां पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्क्रीन शेयर में करता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया, अभी स्क्रीन शेयर किया है, ठीक है। तो अभी आपको वो विंडो दिखेगा जो मैं इनपुट वहां पे एंटर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो कर्सर का है कोड, मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। अभी आपको ये विंडो ऑब्वियसली दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं प्रोग्रेसिव एंट्री यहाँ पे एंटर करता हूँ कि प्रोग्रेसिव जितने प्रोजेक्ट्स है जो प्रोग्रेस में है, वही मुझे उसका ही डिटेल चाहिए। तो मुझे क्या डिटेल चाहिए, डिपार्टमेंट का डिटेल नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे क्या है, उस प्रोजेक्ट्स का डिटेल चाहिए जो प्रोग्रेसिव है, ठीक है। और वो मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में क्या दिया है, फॉर ईच डिपार्टमेंट ऐसे दिया है। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से देखो, तो मैं अभी यहाँ पे सबमिट करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो आंसर आ गया आपका, ठीक है, दिस इज योर आंसर। डिपार्टमेंट नंबर 111, डिपार्टमेंट नेम कॉम, ये आ गया आपका। फिर प्रोजेक्ट नंबर 10, तो भाई प्रोग्रेसिव डिपार्टमेंट 111 में प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स कौन कौन से है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो कितने प्रोजेक्ट्स मिले हैं, यहाँ पे आपको दो प्रोजेक्ट मिले, 101 एंड 103। मैं आपको दिखाऊंगा टेबल कि ये आंसर सही है या गलत है, 101 और 103 ही इसका आंसर क्यों है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव ऑब्वियसली होंगे। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट नंबर 222, उसका एक ही प्रोजेक्ट है जो प्रोग्रेसिव है, 222 का। फिर डिपार्टमेंट नंबर जो है 333 मैकेनिकल, उसका एक ही प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिव है, ठीक है। ये हम क्यों कर पाए ऐसे, क्यों कर पाए हम लोग, क्योंकि हमने कर्सर का यूज किया है। तो सबसे पहले देखो वेरी सिंपल, अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो मैं और आपको इजी वर्ड्स में ये बताता हूँ कि कर्सर में हमने किया क्या है, ठीक है। तो कर्सर क्या है, आपको पता है कि आपने जो दिए उसको रोज, नंबर ऑफ रोज क्यूरी के थ्रू,
उसको वो होल्ड करके रखता है। और फिर आप लूप में उसको जैसे उस रोज को एक एक करके आप यूज करते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रोजेक्ट्स का जो भी डिटेल्स है, वो प्रोजेक्ट्स का डिटेल्स हमने कर्सर में स्टोर कर लिया। जो प्रोजेक्ट टेबल है ना, उसका डिटेल हमने क्या किया, कर्सर में स्टोर कर लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? फिर हमने यहाँ पे क्या किया, नीचे हमने वो वेरिएबल्स क्रिएट किए। ठीक है, जिससे कर्सर में जो जो रिकॉर्ड्स लिए हैं, वो एक एक रिकॉर्ड हम रो वाइज उस वेरिएबल्स में डाल सके। ठीक है, तो अभी अगर 5 रिकॉर्ड है तो हमारे पास वेरिएबल 5 ही है। ठीक है, तो 5 रिकॉर्ड है, मतलब क्या है कि उस 5 रिकॉर्ड में और 5 रिकॉर्ड है। कौन सा? कि प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है, स्टार्ट डेट है, ये है। ठीक है, ऐसे 5 रिकॉर्ड है। तो 5 वेरिएबल में ये ऐसे वाले 5 रिकॉर्ड कैसे बैठ सकते हैं? क्योंकि एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू बैठता है, रिकॉर्ड नहीं, एक ही वैल्यू बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। ठीक है, लूप तो आपको पता है। तो पहली बार जो लूप रन होगा, ठीक है, तो मान लो, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, एक कोई पर्टिकुलर टेबल में रन करता हूँ। ओके, रन दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये प्रोजेक्ट टेबल है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको समझने के लिए मैं बताता हूँ कि मान लो ये जो 5 है, ये आपका कर्सर का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये कर्सर में आया है। ठीक है, तो ये 5 रिकॉर्ड आपने ऊपर 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए ना, अलग अलग डिक्लेयर सेक्शन में, पीएन, ये जो नेम के लिए पीएन। तो ये हर चीज के लिए आपने 5 वेरिएबल किए। तो ये 5 रिकॉर्ड 5 वेरिएबल में कैसे आ सकते हैं? तो आप क्या करोगे कि लूप चलाओगे। ठीक है, तो पहली बार जो लूप रन होगा, तो पहली बार क्या होगा, ये रिकॉर्ड वो पीएन जो है, पीएनओ जो वेरिएबल आपने लिया है उसमें जाएगा, ये पीएचपी पीएन में जाएगा। ठीक है, तो मतलब पहले लूप में ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड्स जो अपने कर्सर में लिए हैं, सभी के सभी नहीं लिए शायद, तो इसमें से जो जो रिकॉर्ड्स आपने कर्सर में लिए वो पहले लूप में उस वेरिएबल्स में जाएंगे। ठीक है, फिर जब लूप दोबारा रन होगा, तो आगे का रिकॉर्ड जाएगा, कर्सर एक रिकॉर्ड आगे मूव करता है। ठीक है, फिर और एक बार वो आगे जाएगा, तो ये तीसरा वाला उसमें लेगा, फिर और एक बार जाएगा। तो ये जो कर्सर लूप में अलग अलग रो पे चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लूप में एक क्यूरी डाल रहे हैं, देखो कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम इनटू डी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी नंबर। तो यहाँ से हम उस डिपार्टमेंट का नंबर और उसका नाम ले रहे हैं। ठीक है, इस रो में। ठीक है, तो ये पहला वाला रो आपको कर्सर का मिला, तो यहाँ से आपने डिपार्टमेंट नंबर उठाया और डिपार्टमेंट नंबर से अपने डिपार्टमेंट का नाम इस सिलेक्ट क्यूरी से ले लिया। ठीक है, तब आप उसको एंड में आउटपुट में प्रिंट कर पाए। ठीक है, और बाकी आपने सिंपल क्या किया है, हर एक ग्रुप में वो जो जो रिकॉर्ड आया है, एक एक रो आपने उसको प्रिंट किया, एक एक रो यहाँ पे आपने प्रिंट किया है। ठीक है, राइट। और वो सिर्फ प्रोग्रेसिव वाले क्यों रन कर रहा है, क्योंकि अगर आप कर्सर में देखो, तो कर्सर की जो क्यूरी उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रोजेक्ट टेबल आपका आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने प्रोग्रेसिव आपने दिया, देखो वेयर क्लॉज लगाए, वेयर एसटी, ये वेयर स्टेटस इक्वल टू एसटी, मतलब आपका एक विंडो ओपन होता है, उसमें आप प्रोग्रेसिव, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, यहाँ पे देखो कंप्लीटेड, प्रोग्रेसिव, इनकम्प्लीट, ये कुछ भी डाल सकते हो। तब कर्सर वही रो उठाएगा जो आपने उसको दिए, प्रोग्रेसिव वाले दिए, कंप्लीट, वही वो उठाएगा। ठीक है, तो मान लो आपने प्रोग्रेसिव दिया, तो प्रोग्रेसिव वाले ही रो उसके पास, तो एंड में आपको डिपार्टमेंट वाइज उसको प्रिंट करना है, तो आपने उसको डिपार्टमेंट वाइज ऐसे लूप लगा के प्रिंट किया है। ठीक है, सो वेरी सिंपल। एक बार हम फिर से रन करके देखते हैं, और इस बार हम क्या करते हैं कि रिकॉर्ड डालते हैं इनकम्प्लीट का। देखो, तो इनकम्प्लीट दो ही प्रोजेक्ट है, कौन से है, डिपार्टमेंट नंबर 222 और 333 के है। ठीक है, और प्रोजेक्ट 106 और 107, प्रोजेक्ट नंबर 106 और 107 इनकम्प्लीट है, तो वही मुझे शो होने चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं, हम इसको रन करते हैं फिर से, और हम वैल्यू डालेंगे इस बार इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव की जगह पे मैं डालता हूँ इनकम्प्लीट। ओके, सबमिट। देखो यहाँ पे कौन सा बोला था मैंने, 106 और 107, तो वही प्रोजेक्ट आए जो इनकम्प्लीट थे, वही रिकॉर्ड मुझे मिला जो इनकम्प्लीट थे। ठीक है, गेटिंग इट? सो जस्ट वेट, आई विल जूम इट आउट। ओके, ओके, तो ये जो स्लिप नंबर 9 है, इसका ये आंसर है।
ये आपको मैं सबसे पहले जो फंक्शन आपने रन किया था उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, आप रिवाइंड करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जो मैंने टाइप किया था वहां से भी आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस सेशन, ओके।